दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 400 सालों से ज्यादा पुरानी एक खोपड़ी के बारे में, जो है कैथरीन एनी ग्रिफिथ्स की बुरटोन अग्नेस हॉल, यॉर्कशायर, इंग्लैंड में स्थित है। और यह एक डरावनी और रहस्यमय कहानी से जुड़ा हुआ है, जिसे स्क्रीमिंग स्कल कहते हैं। यह कहानी 400 सालों से ज्यादा पुरानी एक हवेली में कैथरीन एनी ग्रिफिथ्स की दुखद मृत्यु से जुड़ी हुई है। किस्सा है कि हर रात एक भयानक भूत को देखा जाता है, जो इस हॉल में एक रखे हुए स्कल के आसपास घूमता है। यह भूत बड़ा ही शोर मचाता है और उन सभी को डराता है जो हॉल में रखे स्कल को हटाने की कोशिश करते हैं। अग्नेस हॉल को लगभग 900 वर्षों से रॉजर दे स्टुटविल्ले के परिवार ने अपनी मिल्कियत में संभल कर रखा है। 1173 में बनाया गया बुरटोन अग्नेस हॉल, जो हम आज देखते हैं, यह 1601 से 1610 के बीच फर्स्ट बरोनेट सर हेनरी ग्रिफिथ्स द्वारा फिर से बनवाया गया था। एनी ग्रिफिथ का भूत, जो 1620 में गुजर गई थी, कभी कभी अपनी छवि बुरटोन अग्नेस हॉल में दर्शाता है। कहते हैं कि एनी का भूत हवेली के स्टेट बेडरूम में भटकता पाया गया है। एनी ग्रिफिथ सर हेनरी ग्रिफिथ के तीनों बेटियों में से सबसे छोटी थी। कहानी यह है कि एनी ने नए घर के निर्माण का नेतृत्व किया और इस घर के रेनोवेशन में खास रुचि ली थी। वह चाहती थी कि उनका नया घर पूरे ब्रिटेन में सबसे सुंदर घर कहलाया जाए। 1620 में घर पूरा बनने से थोड़े दिन पहले एनी ने एक दिन सत क्वांटिनस जाने का विचार किया। सत क्वांटिनस की दूरी उनके घर से केवल 1 माइल की थी। वह सत जोहन्स के कुएं से गुजर रही थी, तभी उन पर हाईवे के कुछ गुंडों ने हमला कर दिया। गैंग के सदस्यों ने कैथरीन को अधमरा कर दिया और उसका सारा सामान चुरा लिया। कुछ लोगों ने गुजरते हुए कैथरीन को सड़क के किनारे पर पाया और उसे बुरटोन अग्नेस हॉल वापस ले गए। कैथरीन की हालत कुछ ही दिनों में बिगड़ने लगी और उसने अपनी बहनों से एक भयंकर दरख्वास्त की। कुछ ऐसा कहा जाता है कि एनी जब बेहोशी की हालत में थी, तब उसने यह कहा कि अगर उसकी मौत हो जाए तो उसका सर काटकर उसके नए घर में रख दिया जाए। यह गंभीर बात सुनकर अपनी छोटी बहन को शांत करने की कोशिश में एनी की बड़ी बहनों ने उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने का वचन दे दिया। एनी की बहनें उसके यह अनुरोध को बहुत ही भयानक समझती थी। अन्यथा एनी के गुजरने के बाद उसके पूरे शरीर को टाउन के एक पुराने चर्चयार्ड में दफनाया दिया। इसके बाद आपको जैसी उम्मीद हो सकती है वैसा ही हुआ और चीजें बुरे से और डरावनी होती गई। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। दफनाने के कुछ दिन बाद बुरटोन अग्नेस हॉल को भयंकर गतिविधियों ने घेर लिया और नौकरों को खून से लथपथ एनी दिखाई देने लगी। एनी का भूत घर के सदस्यों को परेशान करने में निरंतर रहता और जो भी घर में घूमता था उसे डराने लगी। इसकी वजह से वहां कोई भी नौकर उनके हवेली पर नहीं रुकता था। एनी को कई दफा हवेली के हॉल्स में घूमते हुए देखा गया। वह निवासियों के रूम्स के बाहर दरवाजों को दस्तक देती, दीवारों पर तेज तेज मारती और रात को किसी भी समय चिल्लाती थी। एनी की बहनें यह जानती थी कि कुछ कारणों से एनी की आत्मा को शांति नहीं मिल पाई है, इसलिए उन्होंने अपने धार्मिक सलाहकार से सलाह ली कि वह आगे क्या कदम उठाएं जिससे एनी की आत्मा को शांति प्रदान हो। दोनों बहनों ने एक विशेष पादरी को एनी की पूरी कहानी बताई, तो उन्होंने एक ऐसा समाधान बताया जो शायद एनी की आत्मा को शांत कर सकता था। उनके अनुसार एनी की बॉडी को शमशान में से बाहर निकालकर और उसकी खोपड़ी को कंकाल में से उखाड़कर घर लाना था। दोनों बेहन अपनी छोटी एनी के भूत से मुक्त होना चाहती थी और उन्होंने पादरी की कही हुई बातों के अनुसार एनी की खोपड़ी को शमशान में से निकालकर घर में ले आए और तुरंत ही गतिविधि काम होने लगी।
उनकी छोटी बहन के भूत शांत हो गया और कुछ समय के लिए एनी के चीखने की आवाजें आनी बंद हो गई। एनी के स्कल घर में रखा गया और जब तक वह हॉल के बीच में रखा हुआ था तब तक घर में सब लोग बहुत ही शांति और अमन से रहता थे। कई बार एनी के स्कल को हटाने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार स्कल को हटाते ही भूतों की घंटियां फिर से शुरू हो जाती और फिर से शांति तब तक हासिल नहीं होती जब तक एनी के स्कल को घर में वापस नहीं स्थापित किया जाता। एक बार एक नौकरानी ने एनी की खोपड़ी को खिड़की से बाहर फेंक दिया। खिड़की के बाहर एक खाद से भरी घोड़ा गाड़ी खड़ी हुई थी, लेकिन जैसे ही एनी का स्कल उस गाड़ी में जाकर गिरा वह गाड़ी वही खड़ी हो गई और गाड़ी को खींचने वाले घोड़े 1 इंच भी आगे नहीं जा पाए। और जैसे ही एनी के स्कल को घर में वापस ले आए तो घोड़े अपने आप गाड़ी को खींचकर आगे चले गए। एक और बार एक बॉयंटोन ने एनी के स्कल को गार्डन में दफनाने दिया था और तुरंत ही घर के निवासियों को घर में एनी की भारी चीखें और रोने की आवाज आने लगी। कई लोगों को एनी खून से सन्ने कपड़ों में चलती हुई नजर आई थी। यह सब देखकर एनी के स्कल को घर के हॉल में वापस ले आया गया और यह बात स्पष्ट हो गई कि एनी के स्कल को घर से दूर ले जाते ही एनी का भूत अशांत और सक्रिय हो जाता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारा चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले अकल्पनीय और अविश्वसनीय रहस्य के साथ हमारे नए वीडियो में।